हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हमारे यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के प्रश्नावली 2.1 की चर्चा करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कोणों में मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपके नीचे 6 प्रकार के कोण हैं, इन कोणों का हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हल में आपका पहला प्रश्न का मैं सॉल्यूशन लिखा हूं। तो मैं क्या करूंगा, माना साइन इनवर्स 1 बराबर थीटा। इस साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या मान लिया मैंने, थीटा मान। देन इंप्लाइज, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो यहां से इसका मतलब ये हुआ, चूंकि साइन इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का परिसर कितना होगा, -π/2 से π/2। मुख्य शाखा का परिसर कहां से कहां तक होगा, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होगा। देन इम्प्लाइज, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं यहां से साइन थीटा बराबर, अब ध्यान रखना यहां पर 1 आएगा। 1 साइन के कितने डिग्री पर होता है आपको पता है, होता है साइन π/2। कितने होता है, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2। इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स, इसलिए साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान कितना हुआ, π/2, जो कि इस इंटरवल में कंटेंट करेगा नहीं करेगा, श्योर करेगा। ये था आपका पहला। अब आपका दूसरा देखो, इसका दूसरा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, सेकंड, पहले का सेकंड, कोस इनवर्स -1/2। तो देखो इसका सॉल्यूशन सेकंड का, माना एक ही तरीके से है सारे प्रश्न। माना कोस इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान है वो थीटा है। ध्यान में रखना इन सब के लिए इंटरवल, जो मुख्य शाखा में बोलूंगा ना, यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा, उसमें इंटरवल में आपको ध्यान देना है कि किस पर्सन में और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसके तहत वो इंटरवल चेंज होता रहेगा, ध्यान रखना। तो कोस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा इसका मुख्य मान है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/2 बराबर कोस इनवर्स को पक्षांतर कर देंगे, कितना आ जाएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो मैं लिख सकता हूँ चूंकि कोस इनवर्स -x, क्यों आपकी बार यहां पर देखो मान -1/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो कोस इनवर्स -x की मुख्य शाखा का परिसर कितना होगा, कोस इनवर्स में ध्यान, क्लोज इंटरवल 0 से पाई है, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई है। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि कोस थीटा बराबर, अब ध्यान रखना माइनस तो लिख दो। अब एक बार सोचो, -1/2 है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस लिख दो, फिर देखो 1/2, इधर कोस है तो कोस में देखो कि 1/2 कोस कितने एंगल पर देता है, तो वो ध्यान रखना आपको, वो देता है कोस π/3। तो ये होगा माइनस कोस π/3, इसको सोल्व करोगे -1/2 प्राप्त हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी कोस थीटा बराबर, अब ये माइनस में है तो इसको मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, कोस ऑफ पाई माइनस π/3। अब क्यों, इसको सोल्व करोगे ये वाली स्टेप आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको हल कर लो, कितना हो जाएगा, कोस ऑफ 2π/3। अब कोस से कोस कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 2π/3। तो ये इसमें कंटेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, श्योर करेगा इसमें कंटेंट, ठीक है। तो इसलिए कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना होगा,
2π/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का। अब देखो फर्स्ट का तीसरा, इस बार है ध्यान रखना सेक इनवर्स -√2। ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग है इसलिए बताना पड़ रहा है, सेम नहीं है इसमें। तो थर्ड देखो इसका, माना सेक इनवर्स -√2 बराबर इसका जो मुख्य मान है वो थीटा है। तो लिख सकते हैं -√2 बराबर सेक थीटा। दैट्स क्लियर। अब लिख सकते हैं चूंकि सेक इनवर्स -x की मुख्य शाखा का परिसर क्लोज इंटरवल 0 से पाई है। ठीक है, इसलिए सेक थीटा बराबर माइनस, अब ध्यान में रखना है √2 -2 रख दो एक बार। √2 सेक पर कितने पर होता है? वो होता है सेक π/4 पे होता है। ये हो जाएगा माइनस का सेक π/4। इसको लिख सकता हूं सेक थीटा बराबर सेक पाई माइनस π/4। दैट्स क्लियर। इसको हल कर लो आगे। सेक थीटा बराबर सेक 3π/4। सेक से कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3π/4। और लिख देना लास्ट में लाइन कि इसलिए सेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान 3π/4 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो चौथा नंबर इसका, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न कहता है यहां पर देखो सेक इनवर्स 1 कोसेक इनवर्स 1। तो लिखो माना कोसेक इनवर्स 1 का जो मुख्य मान है वो थीटा है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। लिखो चूंकि कोसेक इनवर्स x की मुख्य शाखा का मान, मुख्य शाखा का परिसर कितना होगा? -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसलिए देखो कोसेक थीटा बराबर 1, और 1 आ गया यहां पर, तो 1 से कितने पर होता है? कोसेक π/2 पे। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? π/2, जो भी इसमें कंटेन कर रहा है। तो लास्ट में एक लाइन लिखनी है छोटी सी, आपको क्या लिखना है कि कोसेक इनवर्स 1 का मुख्य मान π/2। नेक्स्ट देखो 5 नंबर का, इसका 5 नंबर का प्रश्न आपका कोट इनवर्स -1/√2। तो देखो माना कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान मानो क्या है? थीटा। इसको लिख सकते हो -1/√3 बराबर कोट थीटा। तो ध्यान रखना चूंकि कोट इनवर्स -x की मुख्य शाखा का परिसर ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, तब इसको लिखो कोट थीटा बराबर है माइनस। अब इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि माइनस तो रख दिया यहाँ पर, अब कितना होता है? 1/√3। और 1/√3 कोट के कितने एंगल पे होता है? कोट के किस एंगल पे होता है? 1/√3। तो याद रहना चाहिए इसमें कि आपका साइन में कितने पर होता है? π/6 पे। और यहाँ कोट में कितना जाएगा? π/3 पे। तो हो जाएगा कोट π/3 माइनस कोट π/3। इसको लिख सकता है कोट थीटा बराबर कोट पाई माइनस π/3। इसको हल कर दो आगे। कोट थीटा बराबर कोट 2π/3। कोट से कोट कैंसिल, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2π/3। तो लास्ट में लिखना है, आता है कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान
2π/3 है। नेक्स्ट है इसका लास्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में देखो क्या है, tan इनवर्स। तो देखो tan इनवर्स 1/√3। तो देखो माना tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान कितना है, थीटा है। तो इसको लिख सकते हैं 1/√3 बराबर tan थीटा। तो देखो चूंकि tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिशत ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर tan π/6 और थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/6। देखो आता है tan इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान π/6। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 2 के अकॉर्डिंग है, तो वहां से आप देख देख के कर सकते हो उसको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स 3/5 हमें प्राप्त करना है। ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। एलएचएस वाले पार्ट को हल करके हमें साइन इनवर्स 3/5 प्राप्त करना है। तो देखो इसका हल, सॉल्यूशन देखो इसका एलएचएस क्या दे रखे हैं, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब देखो इसको हल करेंगे तो ध्यान में रखना यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होनी है। इधर भी ध्यान रखना साइन इनवर्स में, इसका मतलब इस वाले पद को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो पहले 2 tan इनवर्स दिख रखा, तो पहले इस 2 को हटाना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो यहाँ लगा दो पहले। तो फर्स्ट पद तो ऐसा कैसा रहेगा, कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2/5 बटा 1 माइनस x²। 1/5 का स्क्वायर बोलो तो 1/25। ठीक है, इसको सोल्व करो। कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स, अब इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन करो तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सॉल्यूशन करके लिख रहा हूँ इसको 2/5 और इसका एलसीएम लिख दो 25 माइनस 1/25। ये हो जाएगा 2/5 24/25। 25 ऊपर ऊपर साइड लिखा जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। तो 2 × 25/5 × 24। 5 को 25 से काट दो और 2 को 24 से काट दो, तो कितना बचेगा 5/12। तो ये जाएगा 5/12। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतनी प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना। अब देखो ये तो कोस इनवर्स में, तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और ये tan इनवर्स है तो इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान में रखना, पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन इनवर्स में। तो देखो ये कोस के लिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो ये देखो कोस के लिए क्या होता है, आपने लाल बटा का अध्ययन किया होगा। लाल बटा कहने का मतलब लंब बटा कर्ण साइन होता है, आधार बटा कर्ण कोस होता है, लंब बटा आधार tan होता है। जस्ट इसके अपोजिट हो जाएंगे cot से cos। तो देखो इधर यहाँ पर कोस की बात करूं तो कोस ये है आपका। तो यहाँ पर मैं एंगल बना लेता हूँ किसी कोण थीटा के लिए। ये लो यहाँ पर आपका 90 है, तो ये इस कोण के लिए लगा रहा हूं। तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो ये कोस में है, तो कोस में क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपके पास कितना हो गया
63 और करण कितना हो गया आपके पास 65। तो आपको लंब चाहिए, क्योंकि साइन में लंब का प्रोपोर्शन आता है। तो लंब बराबर कितना होगा यहाँ से, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर ऑफ 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको पूरा लिख देते हैं अच्छी तरह मोटे मोटे अक्षरों में। अंडर ऑफ 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ठीक है, अब 65 का स्क्वायर में से 63 का स्क्वायर घटाएंगे तो 65 का स्क्वायर कितना होगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4225 माइनस 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 63 का स्क्वायर। फिर देखो इसका अंतर कितना हो गया, अंतर हो जाएगा आपका 256 और 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा आपके पास लाभ। ठीक है, ये तो कोस इनवर्स वाले पार्ट में हो गया। तो फिर टेन इनवर्स वाले पार्ट में देखो, तो टेन इनवर्स के लिए भी मैं एक दूसरा एंगल बना लेता हूँ, वो भी थीटा के लिए। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये करण है, ये आधार है, ये लंब है, ये इस कोण के लिए। तो टेन में देखो लंब का आधार होता है, तो लंब हो गया आपका कितना 5 और आधार कितना हो गया 12। यहाँ पे मेरे को करण चाहिए, तो करण कितना हो जाएगा, लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा आपके 169 और कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर करंट 10 वाली पोर्शन में करंट कितना हो जाएगा 13। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन इनवर्स लंब बटा करंट। लंब कितना है 16 और करंट कितना है 65। यहाँ पे भी साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स लंब बटा करंट होता है इसमें भी। तो लंब कितना है 5 और करंट कितना है 13, ये हो जाएगा 5 बटा 13। अब देखो ये दोनों साइन के पदों में हो गया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखो ये फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बोले तो 16 बटा 65 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, प्लस वाई 5 बटा 13 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 बटा 65 का स्क्वायर 4225। ठीक है, अब इसको आगे हल करो। साइन इनवर्स 16 बटा 65 इसको हल करो कितना हो जाएगा, देखो आपका 169 का एलसीएम आएगा, उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल के कितना हो जाएगा 13। अब 169 में 25 घटाओ 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 बटा 13। अब 4225 इसका एलसीएम आएगा, उसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना हो जाएगा 65। अब देखो 4225 माइनस कितना लिखा जाएगा 256, यह हो जाएगा 3969 होगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63। क्लियर। अब आगे इसका हल देखो, बोलो एलसीएम कितना आएगा 65 इंटू 13, इसका एलसीएम आ जाएगा 65 इंटू 13। तो साइन इनवर्स एलसीएम आएगा 65 इंटू 13। अब ऊपर 16 को 12 से गुणा करो कितना आएगा, 16 को 12 से गुणा करेंगे तो 192 और क्योंकि सेम है दोनों जगह एलसीएम और 63 को 15 से गुणा करो 15 300। अब देखो 192 और 315 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 507। बोलो ऐड करो कितना आएगा यहाँ से
192 और 315 को ऐड करो कितने का 500। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 507 बटा, अब 63 को 65 को 13 से गुणा करो कितने का 845। और आपका जो फाइनल आंसर होगा साइन इनवर्स, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 3/5। इसको सोल्व कर लेना आराम से। तो ये आपको शीट करना था RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 बराबर 15। तो देखो इसका एलएचएस बाहर लेके चलते हैं। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। अब ये एक एंगल का काम करता है यहाँ पर, थीटा फाई जो भी है कुछ भी है यहाँ पर, तो इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने एसएमई का पढ़ी थी कक्षा 9 से त्रिकोणमिति, तो वहां से ये एसएमई का बन गई है, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 3। नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोट इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। अब देखो अंदर tan इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9, तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा 15। तो ये हो गया आपका RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रश्न को सोल्व कैसे किया जाता है, देखो यहां पर मैं काम करता हूं छोटा सा, पहले मानता हूं कि माना x बराबर क्या है tan थीटा, तो देन इंप्लाइज थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं tan इनवर्स x। ये लिखना आना चाहिए। मैं x बराबर क्या पुट अप कर रहा हूं, प्रतिस्थापन कर रहा हूं यहां पर x बराबर tan थीटा। तो ध्यान रखना मैं यहां पर पहले मध्य पद लूंगा, मध्य पद में ये वाला प्रतिस्थापन करके उसको हल करके इसका एलएचएस प्राप्त करा दूंगा, फिर मैं आरएचएस लेके इसका एलएचएस प्राप्त करा दूंगा। जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया ना x बराबर tan थीटा, इसकी मदद से। धन्यवाद। देखो यहां पर मैं मध्य पद ले रहा हूं, मध्य पद क्या है आपके पास साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर x बराबर tan थीटा, तो रख दो उसको साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 11th क्लास में आपने फॉर्मूला अच्छी तरह पढ़े प्रश्नावली 3 की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा बराबर क्या लिखा हमने tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x। ये आपका एलएचएस बराबर हो जाएगा मध्य पद से। आप देखो आरएचएस ले लो, इसका आरएचएस क्या है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है हमने x बराबर tan थीटा, तो लिख दो cos इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब फिर से एक फॉर्मूला बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो क्या शेष रह गया 2 थीटा, और थीटा बराबर क्या लिखा हमने tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x। ये आपका एलएचएस आ गया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना था सिद्ध करना था।
क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स अंडर रूट ax बटा bc प्लस tan इनवर्स अंडर रूट bx बटा ac प्लस tan इनवर्स अंडर रूट cx बटा ab बराबर पाई है। ये हमें इसको LHS वाला भाग हल करके पाई लेके आना, LHS वाला भाग, जहां a प्लस b प्लस c बराबर क्या है x। इसका प्रयोग करते हुए हमें इसको सिद्ध करना है। तो देखो हल LHS वाला ये वाला मैं पार्ट यहां पर लिख लूंगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट ax बटा bc प्लस tan इनवर्स अंडर रूट bx बटा ac प्लस tan इनवर्स अंडर रूट cx बटा ab। अब ध्यान में रखना ये एक फॉर्मूला अपने आप में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। तो ये फॉर्मूला बताया था मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स कोष्टक अंडर रूट ax बटा bc प्लस अंडर रूट bx बटा ac प्लस अंडर रूट cx बटा ab माइनस तीनों का मल्टीप्लाई ax बटा bc डॉट bx बटा ac डॉट cx बटा ab कोष्टक बंद बटा 1 माइनस ax मतलब अंडर रूट ax बटा bc डॉट bx बटा ac माइनस अंडर रूट bx बटा ac डॉट अंडर रूट cx बटा ab माइनस अंडर रूट cx बटा ab डॉट अंडर रूट ax बटा bc। ठीक है, इस प्रकार से मैंने फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दिया। अब देखो इधर ये फर्कम 1 2 3 इनमें देखो क्या कॉमन एलसीएम क्या आ रहा है। एलसीएम आएगा इसमें आपका अंडर रूट ए बी सी। एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा अंडर रूट ए बी सी, इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो देखो tan इनवर्स इन फर्कम 3 की बात करूं तो यहाँ पर तो मैं फर्कम 3 में अंडर रूट ए बी सी इनका एलसीएम ले लूंगा। तो यहाँ पर देखो अंडर रूट बी सी का इसमें भाग दूंगा, अंडर रूट ए बचेगा और अंडर रूट ए एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा ए अंडर रूट एक्स। ठीक है, दूसरा क्या होगा इसी प्रकार बी अंडर रूट एक्स, तीसरा इसी प्रकार सी अंडर रूट एक्स। दैट्स क्लियर। ये तो इसका पार्ट हो गया। आगे वाला पार्ट देखो माइनस में है। अब माइनस में तो क्या है देखो ये आपस में मतलब आपस में कैंसिल होंगे। किस प्रकार देखो बी ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट, तीनों अंडर रूट में और तीनों मल्टीप्लाई में। तो ध्यान रखना बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए से ये कैंसिल ए हो जाएगा और सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा। बट्टे में क्या बचेगा अंडर रूट ए बी सी बचेगा और ऊपर देखो ऊपर 3 बार रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स डॉट रूट एक्स डॉट रूट एक्स और 3 बार रूट एक्स है तो उसका हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स। तो ऊपर हो जाएगा एक्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट ए बी सी, ये बचेगा ऊपर। ठीक है, फिर मुख्य बटा बट्टे के नीचे देखो क्या बचेगा यहाँ पर देखो 1 माइनस, इसमें देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, अंडर रूट एक्स और नीचे सी सी, तो हो जाएगा एक्स अपॉन सी माइनस यहाँ पर क्या बचेगा देखो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, हो जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस और यहाँ पर क्या बचेगा एक्स अपॉन बी। इस प्रकार से बचेगा। अब ध्यान रखो इसको सोल्व करेंगे आगे। tan इनवर्स यहां से अंडर रूट एक्स कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा a प्लस
बी प्लस सी अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट ए बी सी माइनस एक्स अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट ए बी सी मुख्य बटा 1 माइनस, इसको मैं क्रम से एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन सी, सीरियल से लिख दिया हमने उसको इसको। अब देखो a प्लस बी प्लस सी दे रखा है प्रश्न में आपको, देखो क्या लिखना है x, तो इसकी आगे वाली स्टेप हो जाएगी tan इनवर्स x अंडर रूट x बटा अंडर रूट ए बी सी माइनस x अंडर रूट x बटा अंडर रूट ए बी सी मुख्य बटा 1 माइनस x अपॉन ए x अपॉन बी x अपॉन सी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, समान हो गए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका अंडर रूट tan इनवर्स 0, और tan 0 0 कब होता है tan पाई पे, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई, tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या हो जाएगा पाई, ये आपको सिद्ध करना था और हेंस प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर है 8, सिद्ध कीजिए 1 अपॉन tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमारे पास ये आपका एलएचएस से आपका आ रहा था। इस पार्ट को सिद्ध करने से पहले देखो यहां पर मैं कुछ मानूंगा, मान लेता हूं, माना x बराबर tan थीटा, एक सब्स्टिट्यूशन के तौर पे मैंने x बराबर tan थीटा ले लिया, देन इंप्लाइज थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहां से मैं एलएचएस वाला पार्ट तो लेके चलूंगा नहीं, मैं आरएचएस वाला पार्ट लेके चलूंगा और एलएचएस वाला पार्ट यहां से सिद्ध करके दिखाएंगे। तो लो आप आरएचएस बराबर है cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन लिया है x बराबर tan थीटा को इस इक्वेशन में रख दो, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह रखना है tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बटा 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। अब ध्यान में रखना है इस स्टेप को, देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो रख लो, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा बटा 2 अंडर रूट, यहां पर भी क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी है 1/2। नेक्स्ट स्टेप देखो cos इनवर्स, अब sec स्क्वायर थीटा का वर्गमूल sec थीटा, तो 1 प्लस sec थीटा बटा 2 sec थीटा। अब एक काम करो, जो sec थीटा वाले पद हैं उनको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहां पर cos इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा बटा 1 अपॉन cos थीटा, 2 है साथ में, तो इसको 2 अपॉन cos थीटा रख दो, और इसकी पावर 1/2 साथ चल रही है। आगे देखो इसका होगा सॉल्यूशन, cos इनवर्स ऊपर एलसीएम cos थीटा आएगा, तो ये और ये cos थीटा ऊपर जाएगा, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, यहां पर जो आपका स्टेप बचेगा वो बचेगा cos ऑफ थीटा प्लस 1/2, और इसके पावर है 1/2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब मैं cos थीटा प्लस 1 को क्या रख सकता हूं, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा यहाँ पर समझोगे तो ये बेटर समझ आएगा। देखो cos ऑफ 2 थीटा बराबर क्या होता है, इसका साइन के पदों में भी होता है, cos के पदों में भी होता है और tan के पदों में होता है। यहाँ पर हमें जो चीज रिक्वायरमेंट है उसी को लिखा हुआ है, तो cos ऑफ 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन मैंने 11th क्लास में आपको बताया होगा cos थीटा बराबर 11th क्लास के पार्ट नंबर 3 में है, ध्यान रखना, cos ऑफ थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहां से देखो 2 हट गया, तो ये हाफ एंगल हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना।
तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, यहाँ से -1 को मैं इधर पक्षांतर कर दूंगा इधर, तो cos ऑफ थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा cos थीटा प्लस 1 की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये जगह cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 2 और इसके पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल और ऊपर 1/2 का मतलब इसका वर्गमूल, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। दस के लिए cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बन गया थीटा बाई 2, और इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू थीटा। और बोलो थीटा क्या है, यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन में x बराबर tan थीटा लिया था, तो थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका हो गया LHS। हेंस ये आपको सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। इस वाले पार्ट को लेते हुए चलेंगे और ये वाला पार्ट सिद्ध कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हल, मैं इसको लिखूंगा पहले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर है पाई। मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में इस प्रकार से लिखूंगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z। क्योंकि यहां पर यदि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो इन्हीं दो के मध्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ज्यादा के मध्य में फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए जो एक्स्ट्रा था जो पद उसको मैं बराबर की तरफ ला दिया और उसको लिख दिया इस प्रकार से। तो यहां पर भी एक अपने आप एक फॉर्मूला है और ये भी अपने आप एक फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर तो बनेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो ये बनेगा cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बराबर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक फॉर्मूला लिखा था मैंने कैसे, जब z cos इनवर्स माइनस x बराबर क्या लिखा था पाई माइनस cos इनवर्स x, ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था मैंने। तो वो फॉर्मूला रिवर्स में अप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा cos इनवर्स माइनस z। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, जो पद बचेगा xy माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर बराबर माइनस का z। अब एक काम करता हूं, इस अंडर रूट वाले पद को बराबर किस तरफ लेके आ जाता हूं और z को इधर लेके आ जाता हूं। तो ये लिखा जाएगा xy प्लस z बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। अब दोनों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। तो यहां लिख देता हूं इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस बराबर ये वर्ग इन दोनों को, इनके वर्गमूल को कैंसिल कर देगा और क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इनको आपस में गुणा करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अभी काम करो, इन दोनों नेगेटिव पद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को इधर लेकर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना। थैंक्स फॉर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर बराबर होता है 2xyz। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं इस वाली कंडीशन को थोड़ा अलग फॉर्म में चेंज करके फिर हल करता हूं, वैसे डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा।
तो यहां से देखो मैं कर दूं माना साइन इनवर्स एक्स बराबर मान लेता हूं मैं ए, साइन इनवर्स वाई बराबर मान लेता हूं मैं बी, और साइन इनवर्स जेड बराबर मान लेता हूं सी। तो इसको लिख सकता हूं मैं एक्स बराबर साइन ए, इसको लिख सकता हूं वाई बराबर साइन बी, और इसको लिख सकता हूं जेड बराबर साइन सी। और यहां से एक बात और निकलती है, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा पाई। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन लिए मैंने। इन सब्स्टिट्यूशन की मदद से मैं ये एलएचएस वाला भाग में इन सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन करूंगा, और इस एलएसएन जो एलएचएस है इस वाले भाग को सोल्व करके ये आरएचएस वाला भाग में शिफ्ट कर दूंगा। तो देखो इसको लिखता हूं मैं एलएचएस। एलएचएस आपका x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो x वाला यहाँ पर रखो, क्या आएगा पर यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे, tan x की जगह को sin a, देखो sin a अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a प्लस sin b अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर b प्लस sin c अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर c। तो ये क्या हो जाएगा अंदर cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा cos ए, तो हो जाएगा sin a cos a प्लस sin b cos b प्लस sin c cos c। ठीक है, एक काम करता हूं, अंश और हर में प्रत्येक पद को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हो जाएगा 2। तो इसको लिख सकता हूं 1/2, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा तो ऊपर वाला जो है वो प्रत्येक पद से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 को कॉमन लेके वापस 2 को काट देंगे तो ये पूरा स्टेप वापस प्राप्त हो जाएगी। ये क्या बन गया यहाँ पर 1/2 sin 2a, ये क्या बना sin 2b प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूँ sin 2c, लेकिन मैं इसको लिखूंगा नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट होगी आगे, क्योंकि वापस इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा कैसा रखो 2 sin c cos c। ठीक है, यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला बना sin x प्लस sin y, या आप लिखो sin c प्लस sin d बराबर होता है 2 sin c प्लस d बटा 2 cos c माइनस d बटा 2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या बनेगा 1/2 2 sin 2a प्लस 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा, a प्लस b बनेगा यहाँ पर, और cos a माइनस b प्लस 2 sin c cos c। अब नेक्स्ट पद देखो इसका, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस b की जगह, देखो अभी इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस b की जगह a प्लस b बराबर लिख सकता हूं पाई माइनस c। ये यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा फिर से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 2 sin पाई माइनस c cos a माइनस b प्लस 2 sin c cos c। तो अब आगे वाला जो पद बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो 1/2, देखो साइन पाई माइनस सी, साइन सी 2 साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। तो 2 साइन सी कैंसिल हो जाएगा, और जो बाहर 2 आएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बनेगा आपका साइन सी, और अंदर बचेगा कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। अब यहां पर बचेगा कोस सी, और कोस सी को मैं क्या लिख सकता हूं यहां से c बराबर पाई माइनस ए प्लस बी।
ये लिख सकता हूं मैं सी बराबर, तो ये हो जाएगा आपका कोस पाई माइनस ए प्लस बी। समझ में आया? ये लिख सकता है यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन सी कोस ए माइनस बी। अब देखो कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस ए प्लस बी। और ये फॉर्मूला होता है आपका साइन सी, ये होता है 2 साइन ए साइन बी, तो दैट इंप्लाइज 2 साइन ए साइन बी साइन सी। तो बोलो साइन ए बराबर क्या है एक्स, ये हो जाएगा 2x y z, ये आपको फिट करना था। हेंस ये था आपका एग्जांपल।